मूवी की शुरुआत में सभी पेरेंट्स अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं और उनको समझाते हैं प्यार से। कुछ लड़कियां जाने से मना करती हैं, कुछ बच्चियां अपने पर्सनल कार में जाती हैं जिससे अपने पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं, और कुछ को आती हैं स्कूल बस लेने तो वो स्कूल बस में जाती है। कुछ के पेरेंट्स ज़्यादा ही गरीब होते हैं तो उनके साथ जाती हैं। सब अपने अपने तरीके से जाते हैं और सब स्कूल के लिए जाती है, क्योंकि ये स्कूल है गर्ल्स स्कूल, जिसमें यहाँ गर्ल्स ही पढ़ती हैं और नहीं पढ़ती है। जिसमें एक लड़के को उसके पिताजी समझाते रहते हैं कि वो जो लोग का तुम्हारे पीछे पड़ रहा है वो मुझे आधी बात दिखना नहीं चाहिए। सब लड़कियां स्कूल पहुंच जाती हैं, जहाँ की स्कूल में हमें देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ बाहर खड़ी हैं जो लेट आई थी, क्योंकि अभी मूवी की शुरुआत हुई तो हमें सब देखना पड़ेगा। पूरा इस कहानी एक स्कूल के ऊपर है, स्कूल की बच्चियों के ऊपर है। तो कहानी आगे बढ़ती है और सभी बच्चे अपना लंच करने के लिए स्कूल के कैंटीन में चली जाती हैं, जहाँ पे कुछ लड़कियां आपस में लड़ती हैं, कुछ बातें करती रहती हैं और उसके साथ में अपना लंच खाती रहती हैं। तब उन्हें कैंटीन वाली जो लड़ती रहती हैं लड़कियां उनको समझाती रहती हैं और सब बच्चे अपना अपना खाना खाने लगती हैं और अपने हिसाब से बातें करने लगती हैं, जो भी उनकी बात सुनाप चलती रहती है। तब अचानक से पूरी बच्चियाँ पूरा खाना ख़त्म करके चुपचाप साइलेंट हो जाती है। पूरी कैंटीन में किसी की आवाज़ नहीं आती और बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं। उनके किसी पसीना सिर से आ रहा है तो किसी कानों के पीछे से पसीने पसीने में, लेकिन क्लास बिल्कुल चुप हो जाती है। पूरी क्लासों की बच्चियाँ यहाँ आती हैं तो पूरी कैंटीन में एक सन्नाटा सा छा जाता है। तभी एक आदमी निकल के आता है, वहाँ जैसे वो आता है तो एक लड़की गिर जाती है और वो उन बच्चियों को कुछ बोलता है और वो सारी बच्चियाँ चिल्लाने लगती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं और रोने लगती हैं और डर जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक टीचर क्लास में जा रही होती हैं, क्योंकि उसका परेड होता है, वो एक दूसरे को समझाई होती हैं। तभी उसके पीछे से एक लड़की ऊपर से गिर जाती है, जिसे देखने के लिए वो दोबारा जाती है। तो उसे दूर से देख के वो बड़ी देखने जाते ही ऐसे डर के माहौल में आ जाती है, क्योंकि वो बच्ची नीचे गिर गई थी ऊपर से और उसका पूरा सर फट गया था, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो गई। और टीचर उसे देख के चिल्लाने लग जाती है और बाकी लड़कियां ऊपर से चिल्लाती रहती हैं कि मैम आप बढ़ जाओ वरना हम मर जाएंगे सबके सब। तभी गार्ड भग के जाता है और प्रिंसिपल को बुला के लाता है। प्रिंसिपल उन्हें देख के हक्का रह जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है बच्चियों को कि तुम सब नीचे आ जाओ, और तीनों चारों टीचर ऊपर जाती हैं उन्हें बचाने के लिए। तभी पूरी गर्ल्स बोलती हैं कि मैम आप हमारे पास मत आना, हमें बचाने की कोशिश करोगे तो हमें मजबूरन कूदना पड़ेगा और हम मरना नहीं चाहते मैम, प्लीज़ दूर रहिए हमसे वरना हम कूद के अपनी जान दे देंगे। तभी गार्ड एक लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है तो एक के बाद वो पूरी कूद जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां फिर भी बच जाती हैं। तो एक लड़की अपनी घड़ी में टाइम देख के बोलती है गर्ल्स टाइम हो गया, 3 बज गए। अब 3 बजते ही जैसे पूरी की पूरी बच्चियाँ कूद जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है अथर्व के घर पे। ये वही अथर्व है जो बस मूवी जो पहला इसका पार्ट था उसमें अपनी लड़की को वशीकरण से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर जाता है, जिसमें अपनी बीवी और बच्चे को खो जाता है। अब उसकी बच्ची अभी तक भी उसके वशीकरण से बाहर नहीं आई। यह देख के वो अभी भी परेशान है और उसकी बेटी की देखभाल करता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसको देखभाल करता रहता है। बेचारा अकेला रहता है क्योंकि वो लड़की 12 साल से इसी वशीकरण का शिकार थी। तब अथर्व वहाँ से चला जाता है और क्योंकि उसे कुछ सामान लेने होता है बाहर से, तो एक दुकान पे जाके वो देखता है न्यूज़ आ रही होती है स्कूल की, जहाँ बच्चे अपनी एक के बाद एक जान दे रही होती हैं। तब वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ प्रिंसिपल मैम बोल रही है कि बच्चियाँ पता नहीं कुछ भी नहीं बोल रही और बोलती है कि वो हमें मार डालेगा, अंकल ने बोला है मरने के लिए, अंकल ने बोलने है कि ये करो, अंकल ने बोला ये करो। तो वो सब बच्चियाँ अंकल अंकल कह रही हैं, अंकल नहीं पता नहीं कौन है। तभी पुलिस आ जाती है और सबकी डेड बॉडियाँ वहाँ से उठा के ले जाती है और बाहर पेरेंट्स की भीड़ लग जाती हैं, जो कि बहुत ही डरे हुए घबराए हुए थे। पेरेंट्स की भीड़ को पुलिस कंट्रोल में कर रही होती है लेकिन कंट्रोल नहीं होती। तभी सीन शिफ्ट होता है अथर्व के घर पर, जहाँ पे उसने प्रताप को कैद कर रखा था। ये प्रताप वही है जो बस के पहले चैप्टर में है, जो इसकी अथर्व की बेटी को बस में कर लिया होता है, वशीकरण कर लिया होता है, तो इसे बचाकर वो अपने कैद में रखता है। अभी भी सारी बच्चियां कैंटीन में ही हैं और वह बस उसके कहने का इंतज़ार कर रही है। तभी एक बच्ची उठ के बोलती है कि अंकल ने बोला है कि आप
जाओ, सबको यहाँ से भेज दो और ओनली पुलिस के सीनियर से बात करो। जब वो बोलती है लड़की कि अंकल ने बोला है कि प्रताप को ढूंढो और मुझे बताओ, वरना यहाँ ऐसा और तबाही होगी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। लेकिन पुलिस वाला इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। तभी एक लड़की बोलती है कि गर्ल्स, मैंने इनको पहला मैसेज दे दिया। बस ये बोलते थे पूरी लड़कियां स्कूल से भागने लगती हैं और पुलिस वालों को कूटती हैं। जो भी रास्ते में आता है पूरी फोर्स को मारने लगती हैं, बस में घुस जाती हैं, लोगों को मारने लग जाती हैं, किसी को रास्ते चलते हुए मारती हैं। लड़कियां पागल हो जाती हैं, पूरा शहर इनसे डर जाता है। जो भी रास्ते पे दिखता है सबको मारती हैं, एक एक करके झूम झूम के मारती हैं, कहीं बैठ के घुस के सबको, किसी के भी घर में घुस जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अथर्व जो कि वहाँ पे देखता है कि ये हो क्या रहा है। उसको सब कि जब मैंने प्रताप को बंद कर रखा है तो ये कौन आ गया इससे बड़ा जो इनको वशीकरण जानता है। और वो बड़ा ही सोचता है पहले तो, फिर बाद में सोचते सोचते वो कुछ चीज़ें लेने जाता है अपनी दुकान पे ताकि अथर्व कुछ सामान लेके आता है। फिर पहले तो वो प्रताप को अपनी जंजीरों में मुंह में हाथ पैर उसके बांध के उस पर ताला लगा देता है और अथर्व चला जाता है स्कूल में, जहाँ बच्चियों को बेकाबू देखकर परेशान होता है। बच्चियाँ अपने पेरेंट्स से किसी से भी कंट्रोल में नहीं हो रही होती हैं और वो भी खड़ा खड़ा देखता है। पुलिस वाले उनको समझाते हैं कि अपनी बेटियों को समझाओ कि अगर ये ऐसे सही हो जाए तो, लेकिन उन पर तो वशीकरण हो रखा है तो किसी की सुनने वाली थोड़ी है। तभी अथर्व वहाँ आ जाता है तो अचानक से पुलिस वाले बोलते हैं ये कौन है कि ये बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ, प्रताप मेरे पास है। तभी वो बोलता है कि जो हॉस्पिटल में हो रहा है सब कुछ का जिम्मेदार इस पे इन बच्चियों पे किया हुआ किसी ने इन पे वशीकरण कर रखा है। तो पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते, फिर मानना पड़ता है क्योंकि वो बोलता है कि मैं इससे 12 साल से गुजर रहा हूँ, ये भी मेरी बेटी के ऊपर किया गया था पहले किसी के द्वारा। तब बच्चियों के पेरेंट्स को समझाने लगता है लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते वो, लेकिन वो समझाते पुलिस वाले और सब लोग परेशान हो जाते हैं। तब अथर्व बता रहा है कि जिसने इनको लड़कियों पे बच्चियों पे वशीकरण कर रखा है वो भी यहीं कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि जिसको वो अपनी आंखों के सामने रखेगा। अगर वो इनके पास नहीं होता तो ये बच्चियाँ ऐसा कुछ नहीं करती। तभी अब इनको मूवी का मेन विलन दिखाया जाता है जो बच्चियों को वशीकरण करके आता है। तो वो बोलता है कि मैंने इनको खाने में वशीकरण की दवा दी है जिससे सब बच्चियाँ मेरे बस में है और मैं कहूँगा जो करेगी, मैं कहूँगा इसके बाप को मार दे तो बाप को मारेगी। ये जो विलन हमें दिखाया गया है ये फर्स्ट वश में जो विलन होता है उसका छोटा भाई होता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी ये इस लड़की को बोलता है कि एक चाकू लो और अपने हाथ की कलाई काट लो बेटा। तभी बच्ची अपने हाथ की कलाई काट लेती है और जब भी उसे बचाने की कोई भी कोशिश करे तो अपने हाथ में जितने कट मार सकती हो मार लेना। तो एक के बाद एक 5-6 कट मारने लगती है जिससे अपने हाथ को काट लेती है और वो समझाता है कि इसे कोई पास भी आएगा तो ये अपने आप को मार देगी, कि इनके पेरेंट्स को सबको यहाँ से बाहर भगाओ और मुझे इससे बात करनी है। लेकिन उनके पेरेंट्स सुनते नहीं हैं लेकिन और वो उसे छोड़कर जाते नहीं हैं। तभी पुलिस वाले की गन निकाल के वो उसके हाथ में, एक लड़की के हाथ में दे देता है और बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास आए उसको शूट कर देना। ये नहीं माने तो मैं कहता हूँ ऐसे करना। तो पहले तो एक बच्ची जाके पुलिस वाले के पेट में चाकू घोंप के उसे बेहोश कर देती है और उससे गन छीन लेती है वो तो पहले ही। फिर वो बोलता है कि सबसे पहले इनसे बोलो, एक बार रिक्वेस्ट करो कि यहाँ से बाहर चली जाए, अगर ये ना जाए तो गोली मार देना। तो शुरू में अपने माँ बाप को बोलो कि यहाँ से चले जाओ। तभी वो बच्ची बोलती है कि मैं बोल रही हूँ मम्मी पापा आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसके माँ बाप सुनते नहीं हैं तो गोलियाँ मारकर उनको मार डालती हैं। फिर बोलती है कि एक के बाद एक सबको बोलो और जो ना सुने उसको गोली मार दो। तभी वो और भी लोगों को मार के वहाँ से बहुत परेशान हो जाती है और सबको मारने लग जाती है। तब अचानक से वो बोलता है कि रुक जाओ अभी तो कुछ नहीं हुआ। तब प्रिंसिपल से बोलता है कि तुम इनको समझाओ पेरेंट्स को जो यहाँ से चले जाए वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जाके अथर्व से बात करता है कि बता मेरा भाई प्रताप कहाँ है।
तब वो बोलता है कि मैं तभी बताऊंगा मेरी बेटी को, अगर तुम वशीकरण से बाहर निकाल देगा या तुम किसी को भी मारो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो कोई मेरा यहाँ रिश्तेदार है ना कोई ही है, क्योंकि मेरा जो पत्नी थी वो पहले मर गई और मेरी बेटी थी वो 12 साल से वशीकरण में है। तब ये बोलता है कि मुझे किसी का ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो तभी मैं तुम्हें बताऊंगा, और पहले मेरी बेटी का वशीकरण ठीक करो तब मैं तुम्हें अपना भाई प्रताप दूंगा। तो बोलता है प्रिंसिपल मैम को बुला के कि यहाँ से सबको निकालो और बाहर से जो मीडिया पुलिस खड़ी है, फोर्स खड़ी है, इनको हटा दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बच्चियों को आप देख ही चुके हैं। तो वो बोलता है कि यहाँ हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बस की व्यवस्था करो और उसमें आप लोगों ने ट्रैकर लगा ही रखा होगा जिससे आप देखते रहना हम कहाँ जा रहे हैं। मैं सुबह इन सब बच्चियों को छोड़ दूँगा और तुम अपनी लड़कियों को ले आना। तब वो बोलता है कि अब हम जा रहे हैं और हमारे पीछे कोई मत आना। तब सारी बच्चियाँ आके बस में बैठ जाती है, साथ अथर्व बैठ जाता है और वो विलन भी बैठ जाता है, 2 ड्राइवर चले जाते हैं। और वो रास्ते में जाते जाते एक जो लड़की शुरू में भगी थी उनमें से एक लड़की मिल जाती हैं, जिनको वो बोलता है कि चल लड़की आजा बस में बैठ, लेकिन वो नहीं सुनती और वहाँ से भग जाती हैं। तो वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसका वशीकरण कम हो रहा था। तभी अथर्व उन पूरी लड़कियों को बोलता है कि चलो तुम में से एक लड़की इसमें से जंप करो। तभी एक लड़की नीचे कूद जाती है और बोलता है कि मेरा वशीकरण बहुत ख़तरनाक है, वो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और आज तुम इस शहर का नक्शा बदल दूंगा मैं, तुम मुझे ऐसे ही मत समझ लेना। तब बस चलती रहती हैं और अथर्व उससे बात करता रहता है और वो उसके घर पे पहुंच जाता है। तो उसके घर पे जाके देखता है उन लोगों को जो वहाँ पे होते हैं और साथ में लोग हॉस्पिटल में भी होते हैं, कुछ लोग जो बचे थे और कुछ लोग मरे थे वो भी हॉस्पिटल में हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन करना? आई नो कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द जो भी मूवी आएगी नई मैं उसको एक्सप्लेन आपके सामने लेके आऊँगा और अच्छी तरीके से अच्छे वॉइस क्लीन करके मैं आपको सुनाऊँगा, ताकि आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा मूवी देखने के लिए आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपका काम इसी में हो जाए। तभी सारी बच्चियों को लेकर अथर्व अपने घर पे चला जाता है जो, और वहाँ जाके वो अपनी बेटी को दिखाता है, वो जिसको विलन को लेके आया उसको, सॉरी मैं उसका नाम भूल चुका, जो रिकॉल नहीं कर पा रहा, इसका नाम माथुर है उसका नाम, जो पहले तो अपने भाई से मिलता है, प्रताप से बोलता है कि कौन मेरे भाई, प्रताप से मेरे भाई से मिलवाओ। तब वो बोलता है कि पहले मेरी बेटी को ठीक करो तब मैं इसको खोलूँगा। तब वो उसकी बेटी को लेके आता है, उसे देखता है तो बोलता है कि ये कब से हंस रही है? तो बोलता है कि 12 साल से ये ऐसे के ऐसे ही है। तो वो हैरान हो जाता है कि ऐसा वशीकरण सिर्फ मेरा भाई कर सकता है और किसी में दम नहीं है जो 12 साल तक खींचा जा सके। तो बोलता है अथर्व को अपनी बेटी को लाओ यहाँ, मैं उसका वशीकरण सही कर दूँगा। तब बोलता है कि इसका वशीकरण उतारने के लिए मेरा भाई प्रताप भी लगेगा, तो उसके सामने इस बच्ची को ले चलो और मैं वहाँ पे इसका वशीकरण उतारूँगा। और लड़कियों को बोलता है कि इसकी मदद करो। तब वो बोलता है कि तुम सोचो कि तुमने इतना लंबा कर्ज तो चला नहीं होगा, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारी बच्ची अभी तक वशीकरण में कुछ दिया था मेरे भाई ने तुम्हें? तो बोलता है कि नहीं, बस मेरी बच्ची को शक्कर खिलाई थी इसने। तो शक्कर का वशीकरण तो कि 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, तो इतनी देर कैसे चला? ये सोचो और सोचो कि और क्या मिल दिया था मेरे भाई ने। तो वो सोच नहीं पाता और वो बताता, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि एक बार इसने अब मुझे चाय पिलाई थी और उसके पैसे इसी ने दिए थे। तो बोला है कि मेरे भाई को 10 रुपये दे दो। तब अथर्व बोलता है मेरे पास 500 रुपये हैं, छुट्टे नहीं हैं। तो वो बोलता है कि ओनली 10। तो वो छुट्टे पैसे ला के उसको 10 रुपये की इसको उसमें लाओ, फिर इसको 10 रुपये देना, तब तुम्हारी लड़की वशीकरण से दूर हो जाएगी। तब वो उसे होश में लाकर उसे 10 रुपये देते हैं और उसकी लड़की होश में आ जाती हैं थोड़ा सा चिल्लाने के बाद। तभी वो उसके भाई से मिलता है तो उसका भाई उसको समझाता है कि मेरी इसने ज़बान काट दी। तो उसको अथर्व को मारने लगता है कि तूने मेरे भाई की ज़बान काट दी है, भैया मेरे किसी काम का नहीं, मुझे तो इससे और ज़्यादा वशीकरण सीखना था। तब वो उसको मारने लगता है और उससे बोलता है कि मैं तुम लोगों को
बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा। तो अतरु अपने कानों में हेडफोन लगा के वो सामान लाया था, वो माइक थे जो माइक की आवाज़ कर देता है, जिससे सारी बच्चियाँ उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती और ताकि वशीकरण ना हो पाए। फिर वो उसके सिर पे एक बोतल दे मारता है और उसे बेहोश करके उसकी भी ज़बान काट देता है, जिससे सारी बच्चियों का वशीकरण टूट जाता है। और ये यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरे दिन पे, जहाँ वो पुलिस वाला और प्रिंसिपल मैडम दोनों आती हैं तरफ से मिलने। तो बोलती है कि इसका क्या करना है। तो बोलता है कि इन दोनों भाइयों को दूसरों को तड़पता देख के बड़ा मज़ा आता है, वैसे ही मुझे भी अब इन दोनों को तड़पाना है, इनको भी पता चले दूसरों को कैसा क्या करना होता है। अथर्व उन दोनों भाइयों को, प्रताप को और उसे कैद कर लेता है और उनसे डेली टॉर्चर करता है और अपनी बेटी को देख के हंसता रहता है और खुश रहता है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, बस लेवल 2 का एक्सप्लेनेशन आप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं।